Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that in a college there are exactly 250 student and each student can speak. Okay, तो हमारा जो can speak है उसमें क्या at least one language means null area हमारा zero है, हिंदी संस्कृत and मराठी. Also a certain number, not all 250, a certain number want to learn one or more language among Hindi, among Sanskrit, among Marathi that they cannot speak. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दे कैन नॉट स्पीक. इट इज ऑल्सो नोन दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो इतना तो अब हमें पता चल गया कि ये हमारा एक वेन डायग्राम का सेट है. ओके, तो स्पीक एंड व्हाट दे वांट टू लर्न, दो हमारे वेन डायग्राम्स बनेंगे. तो एक वेन डायग्राम हम बना लेते हैं जो वो लैंग्वेज स्पीक करते हैं और एक वेन डायग्राम बना लेते हैं जो वो लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं. ओके, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा. The number of students who can speak only Hindi, only Sanskrit, only Marathi are in the ratio 2, 3 and 4. Only Hindi, Sanskrit and Marathi. तो इधर पे अगर मैं हिंदी, संस्कृत एंड मराठी, हिंदी, संस्कृत एंड मराठी, तो ओनली हिंदी 2A, ओनली संस्कृत 3A एंड ओनली मराठी को मैंने 4A दे दिया. Exactly 20 student can speak all the three language, तो 20 मेरे speak all the three language. The number of students who want to learn, अब यहाँ पे speak नहीं learn, who want to learn only Marathi is twice the number of students who can speak only Hindi and Sanskrit. तो only हिंदी एंड संस्कृत स्पीक करने वाला यहाँ है. ऐसे अगर मैं बी दे दूं तो इस ट्वाइस ऑफ दिस, तो टू भी जो ओनली मराठी लर्न करना चाहते हैं तो वो मेरा टू भी हो जाएगा. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, अब ओनली वन लैंग्वेज मेरा क्या है 2A प्लस 3A प्लस 4A, जो कि हो गया मेरा 9A. तो मेरे को बोला गया है 9A इज थ्राइस ऑफ समथिंग, तो ऑब्वियसली वो थ्राइस ऑफ समथिंग किसके होगा 3A के. इज थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू लर्न हिंदी एंड संस्कृत, हु वांट टू लर्न हिंदी एंड संस्कृत. तो जो मेरा ये एरिया होगा मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ. जो मेरा ये एरिया होगा ये मेरा क्या होगा 3A. पर ध्यान दीजिए हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में. एक मिनट, ये रुक क्यों जाता. ओके, हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि वो वही लैंग्वेज लर्न करना चाहेंगे जो वो स्पीक नहीं कर पाते हैं. तो हम इतना कह सकते हैं जो हमारा ऑल थ्री ये एरिया जीरो आएगा क्योंकि हमें गिवन है, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है कि दे कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. अगर वो एक भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करते तब हमारे ऑल थ्री में कुछ ना कुछ आता, पर ऑल थ्री में हमारा कुछ नहीं है, तो जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगा वो हमारा 3A हो जाएगा. What else? The number of student who can speak exactly two languages is twice the number. Okay, तो इसको भी रोक देते हैं. Among the student who can speak exactly two language, who can speak exactly two languages में मेरा क्या है, मेरा B, C and D. अगर मैं इसे C और D वेरिएबल्स दे दूं तो मेरा B प्लस C प्लस D होगा मेरा exactly two languages. ओके, और मेरे को क्या बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी संस्कृत एंड मराठी आर इन 2 1 2, 2 1 एंड 2. ओके, हिंदी संस्कृत एंड मराठी. तो हिंदी मेरा क्या है बी प्लस सी, मराठी सॉरी संस्कृत मेरा क्या है बी प्लस डी एंड मराठी मेरा क्या है सी प्लस डी. अब देखिए इतना आपको यहाँ पर अब स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर मैं सपोज इसको 2x ले लूँ, इसको x ले लूँ, इसको 2x ले लूँ, तो किसी ना किसी तरह हमें इन बी सी और डी की प्लेस पर इसे प्लॉट करना है. ओके, तो अगर मैं किस तरह से प्लॉट करूं, मुझे पता है मेरा b प्लस डी एक्स हो रहा है, मेरा b प्लस डी एक्स हो रहा है, तो अगर मैं इसे 2x कर दूं, इसे 4x कर दूं, इसे भी 4x कर दूं, कि मैंने कुछ नहीं किया जस्ट इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या मैं b और d की जगह पे x एंड x वैल्यू रख सकता हूँ, ये मैं देख लेता हूँ रख के. ओके, क्या मैं b और d की जगह x एंड x वैल्यू रख सकता हूँ, यस. और फिर मेरे को अगर c b प्लस सी अगर 4x लाना होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3x आ जाएगा. ओके, तो देखिए मेरा b प्लस सी 4x हो गया, b प्लस डी मेरा 2x हो गया, c प्लस डी अगेन मेरा 4x हो गया. ओके, तो इस तरह से ये चीजें में कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं होता. विथ प्रैक्टिस आपको खुद समझ में आने लगता है कि किस तरह से हम ये ऐसी वैल्यूज लें जो हमारा डायरेक्टली सेटिस्फाई कर जाए. ओके, तो इस तरह से आप सेटिस्फाई करा सकते हैं. ओके, एक मिनट इसको रेज कर देते हैं, बाद में हमें लगेगा यहाँ पे. तो ये हो गया मेरा.
अब मेरे को ये भी पता था कि यहाँ पर अब 2x हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू को डबल ऑफ दिस, ओके, तो ये 2x हो जाएगा जहाँ पे हमने b लिया था। अब ये देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक एग्जैक्टली टू लैंग्वेज, एग्जैक्टली टू लैंग्वेज मेरा क्या है, x प्लस 3x, मेरे मीन्स मेरा 5x। तो मेरे को बोला गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक एग्जैक्टली टू लैंग्वेज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन, ओके, ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक एग्जैक्टली टू लैंग्वेजेस, ये नहीं, is twice the number of student who want to learn only हिंदी, मीन्स ओनली हिंदी जो लर्न करना चाहेगा वो कितना आएगा, 2.5x। ओनली हिंदी जो लर्न करना चाहेगा वो कितना आएगा, 2.5x। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए हमने सभी स्टेटमेंट यूज कर लिए, अब हम क्या कुछ यूज कर सकते हैं। अब हमें इतना पता है कि जो हमारा यहाँ पर ये वेन डायग्राम का टोटल आएगा वो कितना होगा, 250। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मेरा एग्जैक्टली वन कितना है, 9a प्लस 5x प्लस 20, ये कितना होना चाहिए, 250। तो मैं अगर देखूँ तो 9a प्लस 5x मेरा कितना आएगा, 230। जब x की वैल्यू 1 होगी तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25। ओके, अब मेरे को पता है जब ये कोप्राइम्स रहते हैं तो ये उसी जितना उनका मीन्स जो इनकी वैल्यूज होती है उसी वैल्यूज में ये इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। जैसे ये 9 कोप्राइम है 5 के अगेंस्ट, तो ये 9 के उसमें इंक्रीज होगा, 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, ये -5 में डिक्रीज होगा, ये 19। ये क्वांट कंसेप्ट है जो कि आप सीख लिए होंगे, मे बी आपको कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली अगर कैट कर रहे हैं तो सीखना ही पड़ेगा। ये 46, ये 0। ओके, अब ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, ये वाला केस देखें, ए की वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए हमने केसेस लिए थे कि हमारे वो किस किस के रेशियो में थे, 2:3:4 रेशियो। ओके, 2 के 3 और 4 के रेशियो में थे। अगर हम ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारा ये रेशियो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, है ना। अगर हम 0 रख देंगे ए की जगह तो हमारा ये रेशियो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा ए की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। ये वाला केस हम हटा देते हैं। व्हाट एल्स, क्या और यूज कर सकते हैं। अब देखिए मुझे ये पता है 2.5x इज इक्वल्स टू समथिंग, ओके, कहीं ना कहीं ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मीन्स एक नेचुरल नंबर टाइप आएगा हमारा ये। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तब तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला केस भी हट जाएगा। अगर मैं 10 रखूं तब ये आ जाएगा 25, तो ये सेटिस्फाई करेगा। जब मैं 19 रखूं तो 19 में भी नहीं आ पाएगा, 37 में भी नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 28 में आ जाएगा, ओके, 5/2 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 14 और 70 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा। तो मीन्स हमारे दो केसेस पॉसिबल है, यहाँ से हमारे दो केसेस पॉसिबल है। तो दोनों केसेस हम लिख लेते हैं अपने। ओके, डायग्राम बना लेते हैं एक केस का और, थोड़ी ज़्यादा बड़ा डायग्राम हो गया, 1 मिनट। इस तरह से हम अपने दो केसेस बना लेंगे, ये हमारा आएगा स्पीक वाले में और ये मेरा आएगा लर्न वाले में। ओके, ये मेरा आएगा लर्न वाले में। अब मैं ये वाला केस लेता हूँ सबसे पहले, जहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 30, और व्हाट एल्स, ये तो हो गया। अब x की वैल्यू 28 है, तो x यहाँ पर आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 28, और वो 28 84, ओके, 60 68 70 से 84। ओके, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ध्यान देना। ओके, 60 60 76 84, ओके, 84। 2.5 इंटू 28, ये मैंने देखा था अभी, मेरा कितना आ रहा था, 70 है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं। 14 इंटू 5 70, यस। और ये मेरा कितना आ जाएगा, x 2x कितना आ जाएगा, 56। तो ये आ जाएगा मेरा 56। तो इस तरह से अब हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी पर, और एक केस और है हमारा तो उसको भी हम लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला केस है उसमें हम ये वाला वैल्यू चेक कर लेंगे। ओके, तो अगर वहाँ पे वैल्यू a की 20 है तो यहाँ पर मेरा वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 40 60 80, और ये हो जाएगा मेरा 60। एक्स की वैल्यू कितनी है, 10, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा।
यहाँ पर मेरा 20 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो पॉसिबल केसेस है, पर जैसे ही आपने जब क्वेश्चन देखे होंगे इस पर्टिकुलर सेट में, आपने देखा होगा सभी क्वेश्चन टीट है और हमें कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मीन्स इन दोनों में से कोई एक ही सेट हमारा पॉसिबल होगा। अब वही केस हमें देखना है क्या पॉसिबल होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो वर्ड मैंने आपको बताया था ये वर्ड मेरा क्या इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें क्या बोला था, वो वही लैंग्वेज लर्न करना चाहेंगे जो वो स्पीक नहीं कर पाते हैं। ओके, जो वो स्पीक नहीं कर पाते हैं वही लैंग्वेज वो लर्न करना चाहेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखा, ये मेरा था हिंदी संस्कृत मराठी, ये मेरा था हिंदी संस्कृत मराठी। अब मैं देख रहा हूँ जो मेरा ये वाला सर्कल है, यहाँ पे भले ही ये हिंदी और संस्कृत है, पर फिर भी मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जिन्हें हिंदी लर्न करनी है वो कितने हैं मेरे 100। जिन्हें हिंदी लर्न करनी है वो मेरे कितने, 70 प्लस 30, 100। तो ऑब्वियसली जो हमारा इस सर्कल के बाहर का जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो ये टोटल होना चाहिए वो हमारा 100 होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदी स्पीक नहीं कर पाएंगे वही तो हिंदी लर्न करना चाहेंगे। पर ये टोटल मेरा कितना है, 30 प्लस 40 70 प्लस 20 90 एंड 98, मीन्स टू लेस देन दिस। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है हमारा। एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए हिंदी कितने लोग लर्न नहीं कर पाते हैं, 30 40 एंड 70 मीन्स 98। पर यहाँ पर अगर हम लर्न वाला केस देखें तो यहाँ पर हिंदी कितने लोग लर्न कर रहे हैं, 70 प्लस 30 100, जो कि मोर देन 98 है। तो ये केस तो हमारा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये केस इरेज कर देते हैं। अब इस केस में देखिए, हिंदी हमारा कितने लोग लर्न करना कर सकते हैं, 150, और यहाँ पर कितने लर्न कर रहे हैं, 85। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है, और बाकी वैल्यूज भी आप चेक कर लीजिए तो वो भी पॉसिबल है, इसलिए हमारा फर्स्ट केस पॉसिबल है, यहाँ पे सेकंड केस पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चंस पर आते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी है हमारा 40। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू लर्न ओनली मराठी, ओनली मराठी है हमारा 20। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू लर्न ओनली संस्कृत इज एट मोस्ट। अब ध्यान दीजिए, मेरे को इतना पता है जितने लोग मेरा संस्कृत स्पीक नहीं करेंगे वही संस्कृत लर्न करना चाहेंगे। तो मेरा संस्कृत कौन लर्न करना चाहेगा, ये 40, ये 30 और ये 80। तो ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 120 एंड 150। तो 150 लोग लर्न करना चाहेंगे संस्कृत। ओके, तो जो मेरा ये सर्कल होगा पूरा, जो मेरा ये सर्कल होगा इसका टोटल मेरा 150 होना चाहिए। ओके, 60 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली 150 और यहाँ पर आ, सॉरी 90 और यहाँ पर आ सकता है, तभी हमारा टोटल 150 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली जो ये 60 है, भले वो साथ में हिंदी भी लर्न करना चाह रहे हैं, पर ये भी तो साथ में है कि वो संस्कृत भी लर्न कर रहे हैं। ओके, तो संस्कृत कौन लर्न करना चाहेगा, 150। तो 60 संस्कृत और हिंदी, तो बाकी हमें बचा एट मोस्ट, हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना था ओनली संस्कृत, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू लर्न ओनली संस्कृत, वो हो जाएगा 90। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक मराठी, हु कैन स्पीक मराठी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक मराठी, वो देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक मराठी हमारा ये है टोटल, ये कितना है हमारा टोटल, ओके 80 एंड 60, ये हो जाएगा हमारा 140। ओके, एंड वांट टू लर्न हिंदी, एंड वांट टू लर्न हिंदी। तो अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ वैल्यू ला सकते हैं तभी हम यहाँ पे हिंदी को मैक्सिमाइज करेंगे। पर ये चीज और देखिए, ये क्या है हमारा, ये मराठी है। तो जो जिसको मराठी आती होगी वो मराठी तो लर्न नहीं करना चाहेगा ना। ओके, क्योंकि जो हमारे ये सेक्शन है आप देख रहे होंगे, जो ये मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ये क्या है, मराठी प्लस हिंदी। ओके, ओनली मराठी ओनली हिंदी। तो ऑब्वियसली जो हमारी ये 140 है, ये यहाँ पर तो आ नहीं सकते, क्योंकि वो उनको तो मराठी पहले से ही आती है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और बाकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है 25 एंड 60। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक मराठी एंड वांट टू लर्न हिंदी, वो हो जाएगा हमारा 85। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आपने देखा किस तरह से हम इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये सेट ट्रिकी था। ओके, क्यों, अगर आपने पहले इस टाइप का सेट कभी नहीं किया है तो काफी मुश्किल गई होगी आपको इस टाइप के सेट में। पर देखिए, हमेशा हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में ही छिपी होती है। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई थी, जो हमारी ये 5 पॉइंट गिवन थे हमें। इनके बेसिस पर आप इजीली 2-3 केसेस बनाकर एग्जाम कंडीशन में भी इस टाइप के सेट को इजीली सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।